बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एडियाँ मेरे जीव के ऐही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साज, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के हुक्म और सद्गुरु कृपा से आप हम सबको ये ब्रह्म ज्ञान की चर्चा वाणी गायन आदि का सत्संग रूपी ये सोहबत उनकी कृपा से ही हुई है, जिस सोहबत में आने के बाद अंतर मन में आए विकार दूर हो जाते हैं। सोहबत मेहर देव ही, कहूँ मेहर सिद्ध क्यों कर। ये सब उनकी कृपा है। अभी तक आपने सुबह 9 बजे के बाद से मंच अब तक का खूब आनंद लिया। वाणी गायन, वाणी चर्चा, और अभी अभी मास्टर जी ने आपको वाणी के तारतम, निजनाम तारतम से कुछ अंश वाणी चर्चा से आपको सुनाया और एक पद भी बोला। सुंदर साजी सुनने में आप शायद छक गए होंगे, लेकिन छकने के लिए भी कहते हैं परिक्रमा किताब के 4 प्रकरण में छाक छकाए, यानी छकने के बाद भी भोजन प्रसाद जीम रहे हों, डकारें आनी शुरू हो जाएं, फिर भी खाते रहें, तो वहाँ पेट तो भर गया लेकिन नियत अभी बाकी है। ऐसी गति आप सुंदर साथ की मैं देख रहा हूँ कि अभी आपकी इच्छा और भी बाकी है, क्योंकि सुंदर साथ जी आज आपने सुनने में रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो अनुशासन रतनपुरी आश्रम में था, उससे बढ़ करके आपने यहाँ बैठ करके सुनने में ये किया है। सुबह 9 बजे से और अब समय देखें, बीच में घंटा 1.5 घंटे का रेस्ट, 2 घंटे का हुआ होगा लंच, उस वक्त में भोजन प्रसाद के वक्त बाकी चला हुआ है मंच और आप बैठे हैं।
तो अभी छाक छकाए से कम नहीं है। तो अब वाणी कीर्तन किताब से, कीर्तन ग्रंथ है वाणी का, और प्रकरण 66वां है। इस प्रकरण से सुंदर साथ जी, ये वाणी नाजिल कब होती थी? वर्तमान हालातों को देखते हुए ब्रह्म ज्ञान नाजिल हो रहा था। अक्षरातीत धाम धन्य श्री प्राणनाथ जी के पावन चरणों में जो 5000 जमात सुंदर साथ बैठे हैं, उन सभी में सभी के विश्वास ईमान एक समान नहीं थे। कीर्तन ही बताता इन बातों को। कीर्तन एक ऐसा ग्रंथ है जो शुरू से आखिर तक ही अवतरण होता रहा। वर्तमान मौजूद हालात कीर्तन से ही मालूम होते हैं। सुंदर साथ के विश्वास ईमान में कुछ कमी देखते हुए श्री प्राणनाथ जी स्वाणी से उच्चारण कर रहे हैं। प्रसंग अक्षरातीत धाम धनी के आवेश स्वरूप की पहचान का है। ध्यान से श्रवण करने के लिए। श्री महमत जो रूहें ब्रह्म सृष्टि की, सो सब साहेब के तन, दुनिया करी सब कायम, सही भये मोहम्मद के वचन, सैया मेरी सुध लीजियो। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान देंगे, दिल से विचारेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे कि अंतर्मन क्या गवाही दे रहा है। सैया मेरी सुध लीजियो, कौन कहने वाला है? क्या महाराज ठाकुर हैं या इंद्रावती है? स्वयं अक्षरातीत धाम का धनी श्री प्राणनाथ कह रहा है। ए मेरे जमात के साथियों, वतन के साथियों, क्या आपको अब तक मेरे आवेश स्वरूप की पहचान नहीं हुई? जो मेरे सानिध्य से दूर हैं, उनको तो ये भाव फबता है, रुचता है, लेकिन आप मेरे सानिध्य में हर पल रहते हैं। शास्त्रों के प्रमाणों से, शास्त्रों की धर्म ग्रंथों की साक्षियों से भी अभी तक तुम्हें ये पहचान नहीं हुई। तारतम्य भी बोलते हैं, आयो आनंद अखंड घर को। अगला शब्द बोलेंगे अक्षरातीत। आया कौन है? क्या खाली तारतम्य रटते हो? और तारतम्य तो बोलते हो, पर वाणी में समझते और साक्षियां पाकर के भी अभी तक पहचान नहीं। सिर्फ आप जाहिरी अर्थ लेते हो, इसलिए बात उन्हीं भाव आप समझ नहीं पाते हो। सैया यानी मेरे वतन के साथियों, ब्रह्मात्माओं, मेरी सुध लीजिए का मतलब मेरी पहचान कीजिए। जो कोई अहल किताब, जिनको कुरान पाक आदि धर्म ग्रंथों में धर्म ग्रंथों के वारिस कहा है, क्या आप धर्म ग्रंथों के ऐसे ही वारिस हैं? आपका यही वारिसनामा है कि धर्म ग्रंथों के भविष्य उल्लेख सुनते ही तुम्हें तो सावचेत हो जाना चाहिए था। ये धर्म ग्रंथों के उत्तराधिकारी तो तुमको ही माना है कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के
उत्तराधिकारी ब्रह्म मुनि हैं और कतेब ग्रंथों के उत्तराधिकारी मोमिन हैं, क्या यही आपका ब्रह्म मुनिपना है? तुम ताले लिखिया नूर तजल्ला। ताले का मतलब भाग्य है, भाग्य दुनिया के लिए होता है, यहां आएगा क्या? तुम्हारा मूल संबंध तो अक्षरातीत पारब्रह्म से है और अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा का इस वाराह कल्प के अंतिम युग कलयुग में आना लिखा है। साहित्य समय घड़ी और उस समय माहौल वर्तमान वातावरण क्या होगा, क्या वो अभी तक हुआ ही नहीं? यवन शासन होगा, धर्म की हानि होगी, हरिद्वार का मतलब मंदिरों को ढाया जाएगा, पवित्र स्थलों को दुर्गति में किया जाएगा, और भी अनेकें बातें थी। साथ में सैयों में कौन कौन बैठे हैं? कितने सारे काजी हैं, कितने सारे हिंदू धर्म के विद्वान हैं। क्या उन्होंने धर्म ग्रंथों को कभी पढ़ा नहीं था? पढ़ा था। आम नहीं बैठे कौन कौन है? भारी भारी हाफिज विद्वान बैठे हैं। तुम ताले लिख्या नूर तजल्ला। तुम्हारा मूल संबंध पारब्रह्म परमात्मा से होने के नाते भी आपको तो पारब्रह्म परमात्मा के आने की साक्षियों पर ईमान होना चाहिए। दुनिया के जीवों को तो हो या ना हो। सुन के जागो सिताब, मैं तुम्हें जो धर्म ग्रंथों के साक्षी गवाहियों को देकर के समझा रहा हूं, तुम्हें तो विश्वास हो जाना चाहिए था। जागने का मतलब तुम्हें तो अटल विश्वास हो जाना चाहिए था। ना छूटी शरीयत कर्म की, कहना सुनना, पंचों का सिर मत्थे और पतनाड़ा वहीं पड़ता रहे। ये गति आपकी क्यों है भाई? ना छूटी शरीयत कर्म की। कौन कौन बैठे हैं? हिंदू भी हैं, कर्मकांडी हिंदू भी हैं, सरा के पाबंद में बंधे काजी भी बैठे हैं, मुस्लिम के भी हैं, लेकिन अभी भी देखा देखी का कर्म दिमाग में लिए बैठा है। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन, क्या सिर्फ चौपाई बोलने से आ जाएगा? करने से होगा। कथनी कदी कही मुख से, बिन रहनी ना होए काम, रहनी रूह पहुँचाव ही और कहनी लग रही चाम। क्या काम चलेगा? ये दशा देखते हुए, ये स्थिति देखते हुए सुंदर साथ की, तभी श्री जी के मुखारविंद ये वाणी नाजिल हुई है। ना छूटी तरीक़त उपासना, जिसके लिए मैंने, कहने वाला कौन है? अक्षरातीत। कहने में संकोच नहीं करना, शर्म नहीं करना। सेवा पूजा में बोलना बंद कर दो, या सेवा पूजा या उसको छील दो, उतार दो। आरती कीजिए श्री जी साहिब जी तुम्हारी, अक्षरातीत तुम ही, या तो हटा दो, सेवा पूजा को बंद कर दो, छील दो उससे। जैसे अलिफ लाम मीम को छील दिया है, ऐसे सेवा पूजा से हटा दो उसको। अगर बोलो तो मानो भी उसको, बोलना ही नहीं, मानना है, हृदय से मानना है। वो सरा की कर्म की अब भी वो ही है। मैंने रसूल को कहा था, रसूल मोहम्मद साहिब को 90,000 हाथों में बातें हुई थी।
जब यहूदी ज़माना बुत परस्ती थी, ऐसे ज़माने में मैंने लोगों को परमात्मा की तरफ का ध्यान दिलाने के लिए सरा के 30,000 शब्दों को कहने के लिए बोल दिया था। इसलिए रसूल मोहम्मद साहिब ने दुनिया के लोगों को खुदा का डर दिखा करके सरा पर चला दिया था और 30,000 शब्द तरीकत के कहा था। कोई उसके योग्य हो तो उसके सामने कहना, यानी कोई जिज्ञासु हो उपासना का तो उपासना की बात तो उसी को बताना, एर गैर को नहीं। कर्म कांड तो हर कोई करेगा, लेकिन उपासना कोई ही जिज्ञासु करेगा। जिज्ञासु के सामने बंदगी उपासना की बातें बताना। और बाकी कौन सी रखी थी? हकीकत और मार्फत की। हकीकत और मारिफत की बातों को कहा था कि किसी के सामने मत कहना। बका दरवाजा खोल सी आखिर को हम आए। हकीकत और मारिफत का दरवाज़ा मैंने पूर्ण रूप से खोल दिया और तुम फिर भी शरीयत को पकड़े बैठे हो। तो अपने दिल को पूछ लो, तुम मोमिन हो या हद्दी जीव हो। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। मगज ना पावे मायना करेंगे भी क्या जब अकल का ताला ही ना खुले। मगज मायना का मतलब शब्द अर्थ तो हर कोई लगा लेगा, भाव कहाँ से मिलेगा? कौन सी दुकान से लेगा भाई? भाव कहाँ से खुलेगा? मगज ना, मगज का मतलब बात उन्हीं, भाव। मगज ना पावे मायना, क्यों नहीं पाता है? और मायना क्यों नहीं मिलता? चले सब बस परे मन। अधीनता किसकी है? इब्लिस की। बातें करते हैं हक की और अधीनता इब्लिस की। रूह चिलाड़ की मिजाज परियों के हो ही नहीं सकता। या तो हक की बात हकीकत में चले या इब्लिस के अधीन होकर के हकीकत को कहना छोड़ दें। एक म्यान में दो तलवार, एक आदमी दो पलड़ों में पांव रखे तो कभी वजन तोल ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं मगज ना पावे मायना, चले सब बस परे मन। चलने का मतलब करनी और रहनी कौन सी है? मन के मते की, हकीकत नहीं। जब हकीकत की करनी और रहनी बन जाएगी फिर तो खुदा को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। तब कहा है अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। फिर तो ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। ये गति। आगे एक तो हकीकत शरीयत कर्म कांड की, जोगारम या कसबी योग साधना करने वाले, इस्लाम के शब्दों में कसब करने वाले पहुंचे लामकान। कहां तक पहुंचेंगे? लामकान का मतलब शून्य निराकार तक। आगे तो कौन खड़ा है? चितूरी में किसको बोलते हैं? रौद नहीं सकती तलवार लिए खड़ी है, जाएगा कौन आगे? कौन जा सकता है? जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को आचरण में उतार लिया, कहने में नहीं। मैंने पहले भूमिका में बोल दिया है, कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। भाई जो हकीकत और मारिफत को आचरण में लेकर के ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से आगे कदम रखेगा, उसको रोदनी भी नहीं रोक सकती। बोलते हैं ना चितुनी में, भाई मोह और अज्ञान का अंधकार निराकार में छाया हुआ है, जिसमें नारायण आदि पुरुष स्मयित हैं, बैठे हैं। उसके पार जाने के लिए, आपको प्रकाश में पहुंचने के लिए ब्रह्म ज्ञान तारतम का प्रकाश और धाम धनी सतगुरु की कृपा। सतगुरु मेरे श्याम जी जो यहाँ आए हैं, उनकी कृपा ये जरूरत है, चले जाएंगे पार।
ब्रह्म ज्ञान पर अमल ना करने या ब्रह्म ज्ञान के अभाव में जोगारम या कसबी पहुंचे लामकान शून्य तक दौड़ती है, आगे नहीं जा सकती। मोह तत्व क्यों ऐना छूट ही छूटेगा कैसे? मोह तत्व छूटेगा कैसे जब उनके अंदर रग रग में वो उनका वो अंश मोह का है, आगे जाएगा कैसे? कहा पर्दा ऊपर आसमान, मोह तत्व का पर्दा अष्टावरण में का कहा है 14 लोक के ऊपर। एक इल्म ले दौड़ ही एक ज्ञान के सहारे दौड़ते हैं। कौन ज्ञान? ये नहीं कि ज्ञान नहीं करना साथियों, डॉक्टर भी कहता है कि एक शुष्क फ्रूट मरीज को नहीं देना। कौन सा देना है? रसेदार। ये यहाँ है। एक तो शुष्क ज्ञान है, उसको कहते हैं कथनी, यानी कि कहनी कहनी लबाबों में, और एक हकीकत और मारिफत को पहचान करके आचरण में लेकर के चल दिया हो, उसे कहते हैं तरल ज्ञान। एक इल्म ले दौड़ ही खाली शुष्क ज्ञान से, वहाँ इश्क और विरह नहीं होता। जहाँ इश्क और विरह और इल्म हो जाता है तो फिर ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। एक इल्म ले दौड़ ही और ले दौड़े ज्ञान, दूसरा हिंदू पक्ष ज्ञान लेकर के ओ इल्म लेकर के तित बुद्ध ना पहुंचे शब्द। कौन सी बुद्ध? एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन। एते दिन कितने दिन? जब तक विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री जी नहीं आए थे, श्री प्राणनाथ जी जब तक दुनिया में नहीं अवतरित हुए थे, ब्रह्म ज्ञान दुनिया में नहीं था, तब तक क्या था? स्वप्न का ज्ञान था या जागृत ज्ञान? मैं ही पढ़ता हूँ वाणी को, आप भी तो पढ़ते होंगे। चौपाई क्या कहती है? एते दिन त्रिलोक में, 3 लोक का मतलब 14 लोक तक होती जो बुद्ध स्वप्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी। भागवत गीता रामायण कितने दिन पहले है, और नौतनपुरी में ज्ञान कब आया है? 400 साल पहले। तो कौन सा ज्ञान आपको मिला है? जागृत बुद्ध का। और रसूल साहब कितने दिन पहले आए थे? भागवत गीता कितने दिन पहले आई थी? इसलिए निज बुद्ध के ज्ञान के अभाव से वो योग साधना कर्म कांड जो भी करते थे, उसके बल से वो शून्य को पार नहीं कर पाते थे। तित बुद्ध ना पहुंचे शब्द ए भी थके इन मकान। दूजी कुर्सी इत तरीकत। इत का मतलब दुनिया में फेमस सुप्रसिद्ध है। कौन सी उपासना? बड़ी बंदगी करता है भाई, क्या पूछोगे? बड़ी तपस्या साधना धूणों में तप करके फलाना कैसा कुछ करके। जाहिरी ऊपर फुरमान, जाहिरी रूप से। फुरमान का मतलब धर्म ग्रंथों के बातुनी भेद को ना समझे ही जाहिरी अर्थ लगा करके जो उपासना की जाती है, उसका संकेत दिया यहाँ। दूसरी कुर्सी यानी कि सीढ़ी, सोपान कौन सा है? बिना समझ के की हुई भक्ति। प्रमाण दें आपको? किसने की? नवदा तो छोड़ दो, प्रेम लक्षणा भक्ति किसने की? मीराबाई ने। दूसरी नरसिंह मेहता ने। तीसरी औरंगा धर्मदास ने। चैतन्य महाप्रभु ने। तो क्यों नहीं दरवाजा खुल गया? अखंड का खुल गया था या बंद था? बोलो भाई वाणी के द्वारा। भाई कोई कम नहीं, एक से एक गुना है। खुल गया था कि बंद था? बंद था। चौपाई कहाँ से लोगे अब यहाँ? बोलो भाई, पढ़ते सारे हो भाई, मेरे को क्यों कहते हो? मैं जब जानूंगा जब मेरे हाँ आगे से जवाब मिलेगा। अवतारों इत आगे याद
अवतारो इत क्या किया, जो दई न बका की सुध, तोलो द्वार मूंदे रहे, आए खोले विजया अभिनंदन बुद्ध। वो भी जागृत बुद्ध, निज बुद्ध का ज्ञान लेके तो वही तो आए, वही तो दरवाजा खुलता है। अब इससे पहले कोशिश किसने की? क्या 5 वासनाओं ने कोशिश नहीं की थी? जो भाई हद के जीव तो नीचे के छोड़ो, नरसिंह मेहता, आरा गारा, ये मीरा बाई सब यहाँ के थे। और इससे परे के बेहद के 5 वासना बेहद की थी। कौन कौन? महादेव जी, महाविष्णु नारायण स्वरूप और सुखदेव जी, सनकादिक और कबीर जी। कबीर जी क्या बोल रहे हैं? बोलते तो भाई समझते नहीं। हद हद सब कोई, बेहद गया ना, हद और बेहद के बीच रहा कबीरा। सोया कि वैसे कह रहे हैं? कहाँ सोया? अब आप चितुनी का, वृत्त का, वैराट का ज्ञान सब सीख गए। कहाँ सोया है? महाविष्णु के महाकारण में पुरुष, ब्रज और रास की लीला की प्रतिबिंब का जो प्रतिभास पड़ा हुआ है, उन्होंने वहीं को ही पुरुष मान करके उसी में लीन हो गए थे। और महाराज जी का एक पद है, उसमें आता है, किसमें आता है? एक पद है, वह अगर सतगुरु मोहे लखा जा वैसे पुरुष पुराना। उसमें आते हैं, क्या आता है? 16 वर्ष को रूप जो कहिए, शोभा 16 भाना, ताकि शोभा कहतन आवे, जाको कबीर धरे ध्याना। उसका ध्यान करते थे। अब विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी ने आकर के अपने ब्रह्म ज्ञान से सभी को पार कर दिया। सबसे पहले पार किसको किया? जो 5 बेहद की वासना थी, उनको ठिकाने लगा के तुम तो चलो पहले वही। उनको कैसे ढूंढा? उन एक उत्तम जीव या पावन आत्मा, वासना कहेंगे कि बेहद की तो वासना जीव नहीं हो सकता, ऐसी बेहद की वासनाओं ने विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी के वर्तमान जमाने में उत्तम जीवों के ऊपर आकर के अनुष्ठान किया ईश्वर सृष्टि में। और ईश्वर सृष्टि को ज्ञान किससे मिला? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी से। और कैसे दौड़ी वो? कौन सी चाल से दौड़ी? घोड़े की भांत टाप लगा गई कि आ गया भाई, आ गया। कौन आ गया? जगाने वाला आ गया। कर दिया पार उनको भी। इससे पहले किसी को भी दूसरी कुर्सी का मतलब किसी को भी सहूर नहीं था। उपासना करके कैसे भव से पार होंगे। हकीकत मार्फत की ना किन किया बयान। बयान कहाँ से करते? किसकी दुकान से लाते भाई? वो हकीकत और मार्फत की, हकीकत और मारिफत का भेद खोलना जिसको खिताब दिया गया है, उसी के द्वारा खुलना है। कि और भी खोल सकता है कोई? खोल देगा? ट्यूशन पढ़ करके, कोचिंग करके खोल लेगा ना सब्जेक्ट को? नहीं खुलेगा। खोलेगा कौन? हादी मतलब श्यामा जी को ये खिताब दिया था कि दुनिया में जो मैंने ज्ञान अब से पहले भेजा है वो किसी की समझ में नहीं आया। उसका भेद आपको खोलना है ताकि दुनिया को पता चला जाए। क्या पता चला जाए? कि निराकार के पार थे और 3 पार के भी पार वो ठिकाना है जहां आत्माओं की आनंदमयी लीला होती है। 100 खिताब खोल, अगले आ गया के साथ ही आगे चौपाई। 100 खिताब खोलन का हुक्म हादी पर। हादी कौन है? अभी बता रहे थे मास्टर जी, श्यामा जी महारानी। किस स्वरूप में आई दुनिया में? सदगुरु स्वरूप में। ईसा रूप अल्लाह ने कौन सा जामा धारण किया? सबसे पहले धनी श्री देवचंद्र जी के तन में। और दूसरे जामे, पहले जामे में क्या किया? इल्मे लदुन्नी
कुरान में किल्ली कहा है, हम उसको कुंजी कहते हैं। उस इल्मे लदुन्नी रूपी किल्ली ब्रह्म ज्ञान रूपी तारतम कुंजी को लेकर के आई और सौंपी किसको? उस कुंजी से तालों को खोलने का वारिसनामा किसको दिया भाई? हक्की स्वरूप को। बसरी सूरत फुरमान वह सुखदेव जी को प्राणनाथ जी ने पैगंबर माना है, वो लेकर के आए भागवत और कुरान लेकर के रसूल आए, लेकिन दोनों के ऊपर ताला ही लगा हुआ था। उस ताले को खोलने की कुंजी लेकर के कौन भेजी? पारब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने श्यामा जी महारानी अपनी आनंद स्वरूपा को। लेकिन आनंद स्वरूपा ने उस चाबी से ताले खोलने की वारिसनामा किसको दिया? हक्की स्वरूप को। वारिसनामे का मतलब उस दूसरे तन को शोभा दे दी, उस तन में नहीं खोला, दूसरे जामे में बैठ करके हर प्रकार के भेद को खोल दिया। 100 किताब खोलन का हुक्म हादी पर, जो औलाद आदम हवा की, यानी नारायण और माया से। नारायण की माया क्या माया है? एक हम बहुश्या, एक हूं बहुत हो जाऊं, इतना कहने से जो कुन कहने कहा है कुरान में, जो पैदा हुए सो खोले क्यों कर। कैसे खोल सकते हैं? खोलने का खिताब किसको है? जो पार ब्रह्म परमात्मा की आनंद स्वरूपा शक्ति है, खिताब तो उसको मिला। और स्वप्ने के जीव कैसे खोलेंगे भाई? फिर आलिम फाजिल बड़े बड़े दिग्विजय विद्वान वहां बैठे हैं, टक्कर मार करके रह गए ज्ञान में, लेकिन किसी से एक भी शब्द नहीं खुला। क्या नहीं खुला? ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते रहे, क्षर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ अक्षर उच्चते उत्तमा पुरुषस्य तो कहते रहे, लेकिन किसी को भी भेद ही नहीं चला। भेद की बात मैं दिखाता हूँ, और कमरे के अंदर वो रखा है, लाइब्रेरी अपने उसमें पुस्तकालय में क्या रखी है? गीता। मद्भागवत गीता के 15वें अध्याय का ये 16वां और 17वां श्लोक देख लो, उसमें क्या किया हुआ उसका विवेचन। क्षारीय शरीर है, अक्षर इसके अंदर जीव है, और उत्तम पुरुष अक्षरातीत नारायण है। खुल गया? नहीं खुला। क्षर नारायण पूरा 14 लोक शून्य महाशून्य तक सारा ही क्षर है। उससे परे अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के 7 अंग की लीला वो अक्षर की लीला है। उससे परे अक्षरातीत की सब लीला अद्वैत, सब लीला अद्वैत लीला है। भेद खोल दिया। ये ही भेद आज तक किसी को खुला नहीं था। और भेद सुंदर साथ जी पहली चर्चा में भी आपने सुना होगा, ब्रह्म ज्ञान के बिना किसी को आज दिन तक, जब तक ये ब्रह्म ज्ञान नहीं आया दुनिया में, किसी को ये पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ, मैं मेरी कहने वाला इस शरीर में कौन है, ये कहाँ से आया है, इसका मूल संबंध किससे है, उसका कैसा स्वरूप है और वो कहाँ रहता है, ये उसको कैसे प्राप्त करे। इन अनादि बातों का, अनादि प्रश्नों का भेद किसी से नहीं खुला। ये भेद किससे खुलता है साथियों? सुंदर साथी ध्यान दें, ध्यान देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वाणी के अंदर खिलवत में, सिंधी में अनेकों और भी प्रसंग आए हैं जिसमें ये पता चलता है कि मेरे अंदर ये कौन बोल रहा है। पर वाणी ये ब्रह्मवाणी है, संसार से न्यारी है। वाणी की अगर समझ हो जाए
इस वाणी का अगर मंथन किया जाए तभी वो अकल का ताला खुल सकता है कि मैं कौन हूं, वैसे नहीं। वैसे तो हम सब कोई क्या कहते हैं, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूं, कम थोड़ी हूं। और ब्रह्म सृष्टि के लक्षण क्या हैं, अगर वे लक्षणों का मिलान करें, जैसे हमारे डॉक्टर साहब संजीव करते हैं ना, बीमारी का मिलान और लक्षण मिलाते हैं, ऐसा मिलान करें तो वहां हम क्या दिखेंगे, हद के कोरे जीव, क्योंकि वो करनी रहनी वो लक्षण हमारे है ही नहीं। वाणी तो दिखाती है ना, आईना का आईना, अगर हम आंखें बंद करके बैठ जाएं तो वाणी का तो कोई दोष नहीं। इसलिए ऐसा ज्ञान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है, ये विशेष इसमें है। पात सहा अबलिस दिल पर, सब पर हुआ हुक्म, सब पर हुआ हुक्म। अजाजिल को जब बहिश से निकाल दिया गया, उसको धिक्कारता मिली, तो उसने कहा, हे मेरे मालिक परब्रह्म परमात्मा, मैं तो बहिश से निकल ही गया हूं, पर मेरे ऊपर एक कृपा तो कर दो। आप तो कृपा के सागर हैं, आप तो मेहरों के सागर, मेहरबान हैं। एक मेहर मेरे ऊपर भी कर दो कि क्या, कि मैं जितनी भी आदम की औलाद है, नारायणी जीव जितने हैं, सबके दिलों पर बादशाही कर लूं कि कर ले भाई। हुक्म किसने दे दिया, परब्रह्म परमात्मा ने। तो हुक्म की लीला तो होगी ही होगी। तो अजाजिल का तो जीव, अजाजिल का मतलब जीव विष्णु, वो तो ईश्वर जीव सब के अंदर है ही, उसका वकील वहां बैठा है इबलीस, सभी के दिलों पर। इन दो की अकल सो, किसकी अकल सो, अजाजिल तो बैठा है अंदर, अजाजिल बैठा है या नहीं बैठा है, विष्णु है सबके अंदर, जीव तो है ही, अग्निर्जीव है, जीव है। जीव विष्णु क्या कहता है, वाणी शायद पढ़ी नहीं होगी भाई, पाठ नहीं करते मेरे साहब में, तो बरखे बदलते होंगे, अंगुली फेरते हैं ना, या अगरबत्ती की सीख क्या करते हैं, पढ़ते हैं वाणी को। तो कहाँ लिखा है, बोलो कहाँ लिखा है, सनंद नबी और नारायण की में ये कंपैरिजन किया, तुलना की हुई है। नारायण कहाँ कहता है, आगम और निगम, और नबी क्या कहता है, मैंने खुदा से रूबरू बातें की हैं, खुदा की अमर सूरत मैंने देखी है, 90,000 कानों से शब्द सुने हैं। और नारायण क्या कहता है, आगम और निगम। जब नारायण स्वयं उसको जानता है नहीं तो बताएगा क्या। एक तो जीव की अकल हो गई, दूसरा बैठा कौन है, इबलिस रूपी मन। दोनों की अकल बराबर है, कम ज्यादा है। दोनों की अकल से परमात्मा और आत्मा के भेद को जानना चाहते, कैसे हो जाएगा फिर। हो सकता है, दिल गवाही नहीं देता, हो सकता है या नहीं, नहीं हो सकता। इन दो की अकल सो कहें खोले बातुन, हम दावा करते हैं हम बताएंगे आत्मा और परमात्मा के विषय में, अपनी तो होश ही नहीं, मैं ही कौन हूँ, कैसे बता देंगे भाई। मैं करवा दूंगा सिराज जी का दर्शन, अपना तो दर्शन होता नहीं कि अंदर कौन बैठा है, दूसरे का कौन करवा देगा। जहां कछुए है ही नहीं, यानी कि तो शून्य और स्वप्न की लीला है। इसमें कहते हैं कि खुदा साक्षात तो मैंने देख लिया, और अर्श की एक कंकरी, बोलो बोलो, अर्श की एक कंकरी उड़ावे 14 तब को निस्तेज कर देगी। जब ये निस्तेज स्वप्न ही मिट जाएगा तो देखने वाला कौन रहेगा। सब कहें बेचून बेचगुन, किसको पढ़ करके, कुरान और वेद पुराण को। क्या कहते हैं, वेद पुराण के पढ़ने वाले क्या कहते हैं, रट्टू, मंथन करने वाले नहीं, रटने वाले क्या कहते हैं, परमात्मा तो निराकार निरंजन निर्गुण है, पक्का के बिल्कुल पक्का।
कहाँ से प्रमाण है कि वेद पुराणों से? इसका मतलब पढ़ा ही नहीं। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण का श्लोक क्या कहता है साथियों? चिदादित्यम, आगे याद प्रमाण ठोक करके रखा करो भाई। चिदादित्यम किशोर आंगम परे धामनी विराजतम, और स्वरूप कैसा है? स्वरूपम सचिदानंदम निर्विकार सनातनम। क्या किसी ने इस श्लोक को नहीं पढ़ा? पुराण को पढ़ने वालों ने। वेद क्या कहता है कि परमात्मा शुक्रमय है। कौन सा वेद कहता है? अथर्व वेद। और दूसरा कौन? और भी बता दो। यजुर्वेद। यजुर्वेद का सुक्ताकेन 31वें अध्याय के 18वां मंत्र क्या कहता है? वेदहामेतम पुरुषम महांत आदित्य वर्ण तमस्य प्रस्तात्, कि उस महान पुरुष को तो मैं जानता हूं जो तमस्य प्रस्तात् इस माया के अंधकार से परे है। कैसा है? आदित्य वर्ण शुक्र मैं, वो तो मैं जानता हूं। तमेव विदित्वा अति, उसी को जानकर ही मृत्यु मेति मौत से छूटा जाएगा, यानी जन्म मरण से बचा जाएगा। नान्या पंथा, उसके अलावा दूसरा कोई मार्ग अन्य नहीं है। कहने का तात्पर्य, शास्त्रों को सिर्फ पढ़ने मात्र से उससे मिलने वाला कुछ भी नहीं है। जब तक शास्त्र को ध्यान पूर्वक समझाना जाए। इत खावन तो ना पाइए, बेसबी बेचगुन शून्य निराकार दोनों को इस चौपाई से बता दिया। इस्लाम के साथी तो, इस्लामी साथी तो कतेब ग्रंथों को पढ़ करके भी बेसबी और बेनमून बोलते हैं, और हिंदू भाई विद्वान दिग्विजय आदि वो उस शास्त्र पुराणों को पढ़ करके निराकार और निरंजन निर्गुण कहते हैं। बात वही की वही। क्यों कि ऐते दिन त्रिलोक में होती जो बुध सुपन, सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। ये मामला था। इत का मतलब दुनिया में, खावन तो ना पाइए, कैसे पाया जाएगा भाई? इस माया की दुनिया में इस स्वप्नवत ज्ञान से परमात्मा को कैसे पा सकते हैं? बीच आपके ऐब, क्यों तो बड़ा ऐबला है भाई, उसमें एक नहीं 70 ऐब हैं। तो एक ऐब कौन सा है भाई जो सबसे भारी है? अविश्वास का। आ गया ना भाई? जब तक खस्म हमारे सामने खड़ा हो और उस खस्म के प्रति हमें विश्वास ना हो तो कहाँ की हमें फिर पतिव्रता ठहरी। जब परमात्मा को तो कह रहे हैं कि वो तो निराकार और निर्गुण है, और परमात्मा कहता है मैं तुम्हारे धाम रूपी दिल में बैठा हूं। क्या निर्गुण बैठा वहां? पीछे कहे हम पाया बातुन, कहते कि वेद सारा मिल गया, हम ही हैं साहेब। क्या कहते हैं? अहम ब्रह्म अस्मि। आगे बात, आत्म रूह ना चीन ही, ना आत्म की पहचान ना पर आत्म की पहचान। दो आया ना शब्द, आत्म रूह, ये दो क्यों दिए? एक में क्यों नहीं सार लिया? प्राणनाथ जी ने आत्म कह दिया, छोड़ दी थी बात। अगर रूह कह दे तब भी पूरा कहता। आत्म और रूह क्यों दे दिया एक ही जगह? क्या वे चूक गए होंगे लिखने में? वो अक्षरातीत है भाई, वो दुनिया का कवि नहीं है। क्या कह रहे हैं? आत्म रूह ना चीन ही, ना आत्म की होश ना पर आत्म का ज्ञान, और कहते कि हमने तो बातों नहीं जान लिया। ले मायने इल्म ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जाहिरी ज्ञान लेकर के। ये नहीं समझना ज्ञान बिना काम, ज्ञान तो बेकार है लेना, नहीं। ज्ञान लेना है
हृदय के अंदर प्रेम और ज्ञान रखना है, लेकिन ज्ञान और प्रेम किसके बिना खाली है साथियों? विरह के बिना, है या नहीं? ज्ञान और प्रेम दोनों किसके बिना शुष्क हैं? तड़प के बिना। जब तक खसम के लिए तड़पना हो तो कहाँ का फिर क्या कहेंगे इसको? आलिंगन, उनसे मिलाप कैसे हो सकता है जब तड़प ही ना हो सकता है? बिना तड़प के मिल सकता है? बिना तड़प के तो माँ भी बच्चे को उठाती नहीं। आप खुदा हो बैठ ही ए अबली से फूके कान फूकना। पढ़े लिखे हैं, मेरे से तो सारे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अपनी बताता हूं भाई, किसी ने बीए, किसी ने बीएससी, किसी ने एमए, किसी ने डबल एमए, पता नहीं क्या क्या कर रखी। मुहावरे पढ़े आपने स्कूल में? मुहावरे, कान फूकना क्या मुहावरा है बोलो? यानी कि किसी की सीख मान लेना या किसी को गलत रास्ते गाइड कर देना, ये तो कान फूकना है। और ऊपर से एक देसी भाषा में क्या कहते हैं? सीख मंगवा दे भीख। या वैसे कह दिया किसी ने, अब मंगवाती है, प्रैक्टिकल करवा देती है साथियों, करके देख लो। सीख मंगवावे भीख। तो अबली से फूके कान फूकने का मतलब किसी को गलत गाइड कर देना। गलत गाइड किसी ने किया है। और साथियों ब्रह्मवाणी दर्शन का जो अभी ये संकलन हुआ ना, उसमें देखना ठोक करके प्रमाण दिए कतेब ग्रंथों के, उसमें दज्जाल नामे का पूरा प्रसंग खुलासा करके लिखा है। दज्जाल क्या कहता है? जैसे रसूल अपने यारों में बैठे मजलिस में बातें कर रहे थे तो एक गैबी आवाज सुनाई दी, बुलंद आवाज। हुसैन साहब की तफसीर का है ये कि तुमने बात सुन, ये आवाज सुनी किसकी थी? वो किस बात में मशहूर थे? रसूल की बातों में। रसूल ने उस आवाज को सुन लिया कि ये आवाज किसकी थी जाना? कि नहीं, हमें आवाज ही नहीं सुनी। कि ध्यान से सुनो, कि हमें तो अब भी नहीं सुनी। इतनी देर में दज्जाल सामने आकर के खड़ा हो गया रूबरू। ओ यार, सारे जितने रसूल के थे देखने लगे। रसूल कहते कि ये आवाज इसकी थी भाई। कि ये कौन है? कि आप इसको ही पूछ लो कौन है। कि आप कौन हो जनाब? कि मैं दज्जाल हूँ। आप कहाँ रहते हो? कि मैं सारे आलम में रहता हूँ। कि सारे आलम में? कि हाँ, आपको किसी का डर ही नहीं इस आलम में कि जो आपके पास बैठा है, अगर ये ना हो तो पूरे आलम में मेरा ही साम्राज्य है। क्यों? कि मैं दूसरी दुनिया के जीवों की अकल को सदमार्ग से हटा करके दुर्गति के मार्ग पर लगा देता हूँ। ये मेरा काम बाएं हाथ का है। उसमें और भी खुलासा हुआ है, पता नहीं कितना, क्या बताऊं, बात बढ़ जाएगी बात में। जितने भी गैर हरकते हैं सारी दज्जाल क्या कहता है? जो दारू पीता मैं बड़ा खुश होता हूँ, मेरे 4 चांद लग जाते हैं। और दारू पी कर कितने ऐब होते हैं फिर? तो गति नरक की है या अखंड की? ये सारे कार्य। और बोलते क्या हो राज किताब में? माया करे कल से विकल, बुद्धि को पलट देती है, सदमार्ग से हटा करके दुर्गति के मार्ग पर खड़ा कर देती है। एक काम किसका हो जाता है? दज्जाल का। और दज्जाल को मारने वाला कौन है? ईसा और इमाम। और 2 कौन? जिब्रील और इसराफिल भेज दिए आमर, निगाहवानी राखियो मेरे खासे बंदों पर। वो निगाहवानी कहाँ से रखते हैं साथियों? इसराफिल की आवाज़ आप सुन रहे हैं, जिब्रील जोश में इस आवाज़ को ला रहा है। तो ये वाणी जब झकझोड़ करती है तो हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है, कुबुद्धि रह जाती है। ये निगाहवानी रखता है जिब्रील और इसराफिल भाई। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। लोक जिमी आसमान के, लोक का मतलब 14 लोक के इस जमीन मृत लोक हो या देवलोक के देवता भी क्यों ना हो, तिनके शब्द अकल चित मन, उनकी बुद्धि, उनका चित्त, उनका मन
उनका ज्ञान 100 आंगू ना चल सके। कहाँ से? शून्य से आगे जा ही नहीं सकता। रहे हवा बीच सुन्न। हवा का मतलब, हवा तो कुरान में कहा है और शून्य हिंदू शास्त्रों में कहा है, इसके बीच ही रह जाते, इससे आगे नहीं जा सकता। ये बयान कहाँ लिखा है साथियों? वो भी दे दिया। ए सिपारे दूसरे, कुरान पाक के दूसरे सिपारे में ये बयान लिखा है। याविद कर लिखे बयान। क्या बयान लिखा है? बीच हवा के पलना, शून्य के बीच क्या 14 तबक झूलान। शून्य निराकार और पाताल के बीच ये 14 लोग ऐसे लटक रहे हैं जैसे कोई ऊपर झूला लटक रहा हो। लेकिन ये झूला किसके सहारे खड़ा है, इसी का भेद दुनिया वालों को पता नहीं चला। और आपको कहाँ से पता चला? किस प्रकरण से? ओ वाणी को पढ़ते हो या रटते हो? बस समझते हैं, मंथन करते हैं, पढ़ते हैं। वाणी के पाठ अखंड या सप्ताही करते हैं, मंथन करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, कोई भी नहीं बोलने वाला। क्या बात? सुंदर साथ जी, 14 तपक झूलान का प्रसंग कहाँ है? हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार पार अपार तहाँ तेरा करार। अगली चौपाई, तू कहा देखत इन इंड में, ए तो पड़ा उल्टो प्रतिबिंब। ये ऊपर की परछाई है, ये क्यों नहीं लटकेगी? वही अगर आप मकान के मंडेरे पर खड़े हो जाएं और सूर्य आपकी दूसरी विपरीत दिशा से, तो आपकी परछाई नीचे जाएगी जाएगी, अब ऊपर ही रहेगी। ये अकल का ताला किसने खोला? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी ने। भूले सब जुदे पड़े, भूले सब जुदे पड़े, भूल के कारण, क्योंकि बुन बनी का खेल है। मायना सबों का एक, सबों का बेसडी बेनमून निराकार और निरंजन, सबका मायना एक ही है कि अलग अलग? एक ही। ए सतगुरु हादी बिना, सतगुरु कौन है? श्यामा जी। हादी का मतलब श्यामा जी महारानी, जो सदगुरु का रूप धारण करके आई और इल्म लदुनी ब्रह्म ज्ञान लेकर के आई। उस ज्ञान के बिना इन बातों के भेद समझ में आएंगे नहीं। और कब तक नहीं आएंगे? जब तक इस वाणी को तोते की तरह रटते रहेंगे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर फंसना नहीं। और जब फंस करके पोट बंद करके सिर पर बाजार में बिक्री के लिए जा रहे हो, तब भी बोलते हैं, बोलो फंसेगा क्या? फंसेगा। निकलेंगे कब? जब उस जाल से निकलने का तरीका समझ आएंगे कि निकलेंगे तो निकलेंगे, फंसेंगे ही नहीं। दाना पड़ता रहे, जाल बीचता रहे, मतलब ही क्या रखा दाने से? तो ना तो फंसना और ना निकलना। कहने का तात्पर्य, सुंदर साथ जी जो धाम के दुला अक्षरातीत धनी ने ये आपको इल्म लदुनी ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसको अब पढ़ना या इसका और रटना छोड़ करके समझना शुरू कर दो। आपके घर में अक्षरातीत आपको मिल जाएगा। हवा पार मोहम्मद नूर कहा, किसने? रसूल मोहम्मद साहिब ने। हवा का मतलब शून्य निराकार से परे, नूर का मतलब अक्षर ब्रह्म का बेहद मंडल बताया है। नूर पार तजल्ला नूर, यानी हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। जागिए इन घर। ये बातें किसने भी बताई हैं? रसूल ने भी बताई हैं। और रसूल और सतगुरु हक की ये तीनों एक ही स्वरूप हैं। अर्ज करी वास्ते उम्मत, एक एक बात करें भाई ध्यान से। अर्ज करी वास्ते उम्मत, इसके शब्दों के भाव में टीकाकारों ने कुछ का कुछ ही ऊट पटांग किया हुआ है।
खैर धाम धनी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता, उनकी मेहर से ऐसा हुआ है। लेकिन जब उम्मत उस समय रसूल की यहाँ थी ही नहीं तो अर्ज किसकी करते वो? आने वाले के लिए, आने वाले के स्वयं साथ में आए हुए हैं, अर्ज करने की क्या आवश्यकता है? जैसे ही रसूल की सुरता धनी के चरणों में पहुंचती है और देखती है कि मोतिन के मुख पर कुल्फ, ये जुबान बंद क्यों है? इन्होंने ऐसा क्या किया कि इन्होंने गुनाह किया है। बैठी तो वहाँ गुनाह किसने कर दिया? एक एक भेद खुलने वाला है नहीं भाई। जब तक पर आत्म दुनिया में आई ही नहीं, सुरता भी उनकी आई नहीं, तो गुनाह क्या हो गया उनसे कि उन्होंने आनंद के माहौल को छोड़कर यानी बिसरा कर झूठी दुनिया का खेल देखना चाहा। ये गुनाह हो गया या नहीं? खसम के आनंद को बिसराकर दाएं बाएं झांकना गुनाह होता है या वो सच्चा काम होता है? गुनाह हो जाता है। तो वही गुनाह वहां हो गया। खसम की उस आनंद में लीला को तो बिसरा दिया और माया की झूठी दुनिया को देखने का विचार बना लिया। ये पतिव्रता नियम खंडन है कि ठीक है? ये गुनाह हो गया। तब कहते हैं कि हे धामधनी, हे मेरे माशूक धनी, इनकी जुबान ये कब खुलेगी कि जब उस तिलिस्मी खेल को देखकर वापिस पर आत्म जागृत होंगे, जब वहां की बातें करेंगे तब खुलेगी। पहुंच के हक हजूर, आगे बात, पहुंच के हक हजूर। खैर ये विस्तार बस जाएगा, फिर है तो वाणी के अंदर ही। वाणी को बोलने बैठे हैं तो भाई धनी के चरणों में बैठे हैं तो बात होगी होगी। सनंद किताब में 39वें प्रकरण की पहली चौपाई से आता है, रसूल साहब का जिक्र है कि 90,000 कानों सुने। और 43वें प्रकरण की 94 चौपाई में आता है, कहे मोहम्मद मैं हुक्मे सब रूहें मुझ माहें, चलिया अर्श महराज को पर पहुंच सका नाहे। अब खोल लो इसको। चौपाई दोनों एक दूसरे का विरोध कर रही हैं और वाणी में कहीं भी विरोधाभास है ही नहीं, समझने का फेर है। वहां आवाज किसकी है और वहां आवाज किसकी है, ये वाणी का मंथन करना है भाई, उसको समझना है। वहां आवाज बसरी मोहम्मद रसूल की है, वहां आवाज मलकी मोहम्मद श्यामा की है। श्यामा जी धनी श्री देव रसूल मोहम्मद साहब ने 90,000 शब्द सुने, जिसका प्रसंग आकर 30 तो खोल दियो, बाकी के 30 तुम पर अख्तियार है। 30 को मत खोलना, उनको तो मैं स्वयं खोलूंगा। तो 90,000 कहाँ से सुन लिए थे कोई उसने? और आगे ये कह रहे कि मैं तो अर्श मेराज में पहुंचा ही नहीं, तो मेराज किसको हुआ फिर? ये आवाज वो बसरी मोहम्मद की है, ये मलकी मोहम्मद की है। मलकी मोहम्मद कह रहे हैं कि जब देवचंद्र जी के तन को छोड़कर मैं साक्षात धनी से मिलने के लिए अर्श की तरफ चली तो मैं जा नहीं सकी, क्योंकि धाम धनी ने मेरे द्वारा इंद्रावती के तन में बैठाकर लीला करनी थी, इसलिए मेरे को इंद्रावती के दिल में धाम में बैठा दिया। चला मैं अर्श में राज को पर पहुंच सका नाहे। दोबारा फिर चौपाई को सुनेंगे। मोहम्मद कहे मैं हुक्मे, मोहम्मद का मतलब मलकी मोहम्मद श्यामा जी कहती है मैं मेरे प्रीतम धाम धनी के हुक्म से इस दुनिया के खेल में आई। सब रूहें मुझ माही और 12,000 आत्माएं मेरे ही साथ आई हैं। जैसे ही मैं 74 साल देवचंद्र जी के तन में लीला करके आगे अर्श के लिए धनी से मिलन करने के लिए साक्षात चली तो मैं जा नहीं सकी। आ गया समझ में? भाव खुल गया या शब्द का अर्थ लगा हुआ है? अगली चौपाई फिर कहती है कि जब तक कुल्फ ताले नहीं खुले तो मैं धाम कैसे बैठ सकूं। ये फिर रसूल की आवाज आ गई। कैसे आवाज आ गई कि कतेब और वेदों का सारांश निष्कर्ष नहीं खुला। देवचंद्र जी के तन में
वेदांत पक्ष के तो भाव खुले थे मेड़ता तक। मेड़ते में जाकर के जब कलमा भी आकर के मिल जाता है, कलमा मिलने के बाद ही कते पक्ष को खुलासा किया, उसमें भी भेद रह गया। उसमें भेद क्या रह गया था कि खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, अक्षरातीत की लीला जाहिर नहीं हुई थी 4 किताबों के द्वारा, तब तक मारिफत और कयामत नामा अवतरित नहीं हुआ था। मारिफत ज्ञान से ही हकीकत और मारिफत को जाहिर किया है, इसलिए उसको मारिफत कहा है। जिस ज्ञान से हकीकत और मारिफत, सत्य और परम सत्य, यथार्थ और पूर्ण पहचान होती हो, उसी ज्ञान को मारिफत ज्ञान कहा है। जब तक ये ज्ञान ही नहीं था तो वो धाम में कैसे बैठ सकते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। आगे आया है 90,000 हरफ कहे यों कर किया हुक्म। 90,000 हरफों में बात किसने कही? धाम धनी अक्षरातीत राज्य ने यों कर किया हुक्म, और ये हुक्म किया आगे 30,000 जाहिर करो। 30,000 सरा की बातों को तो जाहिर करना, 30,000 सरा की बात, जो 30,000 हरफों में सरा को जाहिर करना। आखिर बाकी खोले हम, आखिर 30,000 जो तरीकत के उपासना के थे उनको अख्तियार में रख दिया। बाकी जो 30 हैं आखिर, आखिर का मतलब फरदाए रोज, वक्ते कयामत, आत्म जागृति के समय। ये आत्म जागृति का समय है या आत्म सोने का समय है? जागृति का। इस समय आखिर में खोलने के लिए हुक्म हुआ था। क्या कहा था? आखिर बाकी खोले हम। आदेश किसको हुआ? रसूल को। और हम कहने वाला कौन है? इतना भी नहीं समझ रहे क्या भाई? उस शब्द का तो अर्थ सीधा है, भाव की बात तो मैं पीछे बताऊंगा, पहले शब्द को तो समझो कि 30 तो और 30 और 30, ये तो आप कह देना। 30 को मत कहना, उसको खोले हम। आदेश देने वाला कह रहा कि मैं खोलूंगा या कोई और? आदेश देने वाला कह रहा है कि मैं, हम खोलेंगे। सो जाहिर सब जानत, जो 30,000 सरा के शब्द खुल गए थे उनको तो सारी दुनिया जान रही है। जो ले खड़े शरीर जिनको उन्होंने कायम किया है सरा में। और मुद्दा विलंदी गुज रखा। विलंदी नूर विलंद, नूर से परे नूर विलंदी, यानी जो खास हकीकत और मारिफत का गूज भेदता, उसको गूज रख दिया। सो खोल सी बीच आखिरत के जब खुद खुदा ने, पारब्रह्म परमात्मा श्री राज्य महाराज जी ने स्वयं खोलने के लिए कहा है, इसलिए वो गूज रह गया। सोई साहिब आखिर आवसी, किसने कहा? रसूल मोहम्मद साहिब ने, कि खुद खुदा वक्त कयामत, आखिरी जमाने के वक्त आखिरी जमाने का खाविंद बन करके आएगा। और आखिरी जमाने का खाविंद कौन आ गया? ये तो आप पूर्ण रूप से जानते और समझते हैं। ना जानते समझते हो तो समझ लो आया कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। सोई साहिब आखिर आवसी, किया मोहम्मद सो कोल। क्या परमात्मा झूठा वादा करेगा? सोई साहिब आखिर आवसी, किया मोहम्मद सो कोल। मोहम्मद साहब से जो वादा किया कि फरदाए रोज मैं भी आऊंगा, भाई तू चल दुनिया को संदेश दे। सोई साहिब आखिर आवसी, ओई साहिब आखिरी जमाने का खाविंद आएगा। भीष्ट दरवाजे कायम, सबको देसी खोल। तोलो द्वार मूंदे रहे, आए खोले।
विषयाभिनंदन बुद्ध, फिर कौन है वो? संत, परम संत, कवि, गुरु जी, और कौन है? अक्षरातीत तुम ही हो। बोलो बोलो, क्यों जुबान बंद हो गई? ये परम धाम का ताला लग गया यहाँ भी। अक्षरातीत तुम ही हो। गिरधारी कौन है वो? मेरा ठाकुर। कौन है फिर? इंद्रावती। कौन है फिर? प्राणनाथ। अक्षरातीत धाम का धनी, पार ब्रह्म सच्चिदानंद ओ आया है। काजी होए के बैठ सी, कहाँ करी कजा बैठ करके? बंगला जी में। हर प्रकार का काजी कजा कहाँ की है? राम नगर में और दिल्ली औरंगजेब के दरबार में। काजी होए के बैठ सी, हिसाब ले सी सबन। कैसे हिसाब लेगा? सबका मता तोलसी, सबकी बुद्धि का कंपैरिजन करें कि भाई तुम्हारी अकल तो यहाँ तक जा रही, आगे तो नहीं गई। तुम्हारी बुद्धि तो यहाँ तक रुक गई, आगे तो नहीं गई। आगे मैं भेजता हूँ निज बुद्ध के द्वारा तुम्हें। अब पल 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 में प्रलय करके उठाए लेसी तत्खिन्न। वाह भाई वाह। शब्द का अर्थ क्या लगाएगा कि सारे ब्रह्मांड को पल में प्रलय कर कर तत्खिन उठा लेगा। और महाराज श्री का शब्द सुने कभी किसी ने? ओह, भूल में बिसरा दिया उस आवाज को। महाराज श्री दुनिया के कोई विद्वानों में, विद्वानता में, ऐसी चतुराई में नहीं थे, सादगी और सच्चाई में थे, लेकिन किसी ने उस आवाज को सुना ही नहीं। क्या बताया करते कि महाराज जी प्रलय कब होगी? कि तुम्हारी प्रलय तो हो चुकी है। हम सोचते कि हमारी प्रलय, कि हाँ पल में प्रलय करके जब धाम धनी की कृपा हो जाए और सत असत समझ में आ जाए तो समझो प्रलय हो गई है। और जब असत को असत समझ करके सत्य को धारण कर ले, उसको तत्खिन उठा दिया है, तो भाई उठने में तत्खिन में बोलो कितनी देर लगे? पढ़ते पढ़ते तो सारी जिंदगी पढ़ते रहो। और जब सतगुरु की वह धाम धनी की अगर मेहर कृपा हो जाए तो समझ में आने में कितनी देर लगेगी? पढ़ने में तो देर लग सकती है, लेकिन समझने में जब उनकी कृपा हो और समझ करके जब सत असत को समझ करके और सत्य को धारण करके जब चल पड़े तो उसको क्या कहते हैं? उठाए लिए तत्खिन। उसकी प्रलय भी होगी और उठा भी लिया। हम जाहिर अर्थ लेके क्या करते कि जब ये सारा आलम खत्म हो जाएगा हम भी उठ जाएंगे। और आप तो उठ करके बैठे हैं। नहीं समझ में आई? चौपाई है आपके पास? सूता हो सो, जागा हो सो, बैठा बैठा सो, ठाडा ठाडा सो, पाव भर सोए, यूं तैयारी कीजिए। तो आप तो उठ करके बैठ के भी खड़े और ठाडे हैं, तो आगे कदम क्यों नहीं रखते? झिझक किस बात की है? सुहागिन कब को लाएंगे? झंडा गाड़ो। बोलो बोलो भी, कहने की बात नहीं, करने की है। संकल्प करना, सतगुरु के चरणों में बैठे हो। झंडा गाड़ो प्रेम को 14 पीपू होए, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागन होए। कौन का मतलब प्रश्न चिन्ह लग गया। आगे चौपाई क्या कहती है? कीर्तन किताब का 95वें प्रकरण की पहली चौपाई कहती है, सोई सुहागिन धाम में जो इत करसी रोशन, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। और सुहागिन कहाँ की है? धाम की सुहागिन है। तो आप उस अक्षरातीत को दुनी में जाहिर करने में अगर दौड़ में आगे चलोगे तो आप सुहागिन धाम की हैं। अगर तोते की तरह रटते ही रहोगे तो आप सुहागिन नहीं, दोहागन धाम की। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। ये सब उम्मत कार ने किसके कारण? अपनी उम्मत के लिए,
आखिर करी शरत, वादा किसने किया? बोलो तो सही, वादा किसने किया? धाम धनी और दूसरे जाहिर में रसूल साहिब ने। देसी भिष्ट सबन को, भिष्ट किसके लिए होगी? आत्माओं के लिए या जीवों के लिए? वही जीवों के लिए। सब जीवों को बहिष्ट दे करके अपने अपरात्म में जाग जाएंगी। सो रूह अल्लाह की बरकत, किसकी कृपा से? कार ने आखिर करी शरत, किस उम्मत के लिए करी है? ये मुसलमान उम्मत है या आप उम्मत हो? धाम की अंगना आप हो या एक जायरी? वाह भाई वाह। और किसकी उम्मत हो? श्यामा जी की उम्मत। कहने के लिए तो कहते हो श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, तब तो ढिल्ला मुंह छोड़कर कहते अब क्या फांसी आ गई। किसकी उम्मत हो? श्यामा की उम्मत है किसी और की? श्यामा की उम्मत। दावे से कह दो कि श्यामा की उम्मत है, सीधी सी बात है। ये सब उम्मतकार ने आखिर करी शरत, देसी भिष्ट सबन को सो रूह अल्लाह की बरकत, सबको अखंड मुक्ति देगा ब्रह्म ज्ञान। ये सो हुक्म हादी का छोड़ के, धाम धनी के इन संकेतों का उल्लंघन करके, छोड़ साहिब के पाए। और कहने के लिए क्या करते हैं? साज पर बड़ी निस्बत से मिल गए हैं मेरे साहिब मेरे स्वामी। और आगे हादी के कदमों चलना ये बंदगी होगी, बंदगी रूहानी। जागो अनय जगाओ, हादी के कदमों चलना सुंदर जाति, सत्य को दुनिया में जाहिर करना ही करना है। सो हुक्म हादी का छोड़ के, छोड़ साहिब के पाए, बीच अंधेरी सुनने के, जाए जल बिन गोते खाए। कहना सुनना पंचों का सिर माता है और पतनाड़ा वहीं पड़ता रहे। कहने के लिए हकीकत और मारिफत, हकीकत और मारिफत धारण कौन करेगा उसको? आचरण में कौन लेगा हकीकत और मार्फत को? ऊपर से अनगरल बातें तो थोप दी के महाराज जी ने तो चितुनी का रोग एक और लगा दिया। तो कौन सा रास्ता है? हकीकत और मारिफत का है, चरित्र है। सरा को छोड़ करके आगे निकले, निरस्त हो गई सरा। निरस्त का मतलब जिस सेवा पूजा को गिल्ला नहीं मानना, मेरी बात का वही, गलती को क्षमा करना, समझने का प्रयास करना। उस सरा को निरस्त किसने किया है? हकीकत और मारिफत ने। वो कैसे किया है? समझाएं, समझ लोगे, लेकिन आत्म के स्वर्ण से विश्वास कर क्या सुनोगे? श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाठ में करत क्रीड़ा जल जोए न संग। ये पता नहीं कि जमुना जी क्या है, ये जमुना जी है या वो कौन जमुना जी है? वो पाठ किसे कहते हैं? क्या मामला है? घाट क्या है? और देवरी कैसी है? और जल क्या है? ये आज दिन तक पता नहीं, 40 साल हो गए सेवा पूजा करते हुए। श्रीराज जी का स्वरूप, श्रीराज जी का स्वरूप क्या बोलते हैं आगे? वो श्रीराज जी को श्रृंगार, सेंद्रिया रंग का चीरा, आसमानी रंग की पिछोरी, नीलो पीलो पटका, केसरिया इजार, श्वेत जामा। कह तो दिया लेकिन आज तक समझने का विचार ही नहीं किया। और जब समझ करके विचार कर लिया हो, आपके पास कोई कह रहा हो श्री राज जी को स्वरूप सेंद्रिया रंग का चीरा, आसमानी रंग की बिछोरी, आनंद किसको आ रहा? आपको। कहने वाला तोते की तरह रट रहा, उसको आनंद नहीं। आपने आनंद प्राप्त कर लिया तो कौन हो गए आप? बोलो बोलो। निजी आनंदी। आप कौन है? निज आनंदी। क्योंकि आत्म का बोध आपको हो चुका कि पाट घाट की लीला मेरी है, किसी और की नहीं है। तो सरा निरस्त हो गई या नहीं हुई? रद्द हो गई या नहीं? यानी जिसको हम कर्म कांड में ही कर रहे थे
उसका ज्ञान होने के बाद, समझ होने के बाद वो दिल में आ गई, वैसे कर्म कांड कर रहे हैं। तो किससे हुआ? उस ब्रह्म ज्ञान का मंथन करने से हुआ या रटने से? बोलो, बता दो भाई। उस वाणी का मंथन करने से, समझ करने से पता चला या कहने से पता चला है? मंथन करने से। ए सत्य वाणी मथ के लियूं जो इनको सार। बोलो श्री प्राणनाथ। अब पूछो दिल अपना, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं साथ के साथ कि अपने दिल को पूछो, हकीकत और मार्फत को पाया या सरा में बंधे खड़े हो? अब पूछो दिल अपना, इत कहाँ रहा आकीन? मुख से कहे हम मोहम्मद के कायम खड़े बीच दीन के। दीन के दीनदार हैं भाई, हम तो पक्के दीनदार हैं। और मुख से क्या कहते हैं? मोहम्मद हमारा, हम मोहम्मद के। मोहम्मद का मतलब है श्यामा जी, या मोहम्मद का हाकी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। लेकिन उनकी बात को मानकर ना चलना क्या अपना रह गया? फिर अपनापन किस बात का रहा? मुख से कहे हम मोहम्मद के कायम खड़े बीच दीन, ए बिचारे क्या करेंगे भी क्या? सुख ताले लिख्या ना है, अंकुर में सुख ही नहीं है। कहने का मतलब उनके अंकुर में दिव्य परम धाम का ध्यान चितवन करके आनंद लेना उनके अंकुर में ही नहीं तो वह करेंगे भी क्या? घुमाते रहे आरतियां, डुलाते रहे चंवर और 56 प्रकार का भोग लगा के लेते रहे स्वाद उस भोजन का। राज्य तो से प्रसन्न नहीं है। कब प्रसन्न होंगे? क्या कहा था इंद्रावती? क्या कहती है? मुझे जगाई एकली में बांधे जगाऊं जुथ। 56 प्रकार के भोजनों का स्वाद लेकर के जगेंगे वाणी का प्रकाश करके। ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जैसे जैसे फैलेगा तैसे तैसे अज्ञानता खुमारी दूर होती चली जाएगी। ना तो जान बूझ पड़े आरिफ इल्मी। आरिफ ये मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी तो है, या मुसलमानों के लिए थोप दी? बद्रीदास वल्लभ और श्याम कहाँ मिले थे? सुंदर वल्लभ बद्री मिले, तीनों कलीमा हैं और पढ़े विद्वान का ही एक कोड्डी पल्ले ना है। ना तो जानबूझ पढ़े, यानी कि पढ़े लिखे आरिफ होते हुए भी क्यों पढ़े? दो जख माँ है, क्यों पढ़ेंगे भाई? इसलिए आप वो अगर शब्दों का अर्थ लगाने वाले नरक के रास्ते पर खड़े हो तो उनके साथ लग कर के नरक में जाएंगे या परम धाम में? तो आज तो शायद चर्चा हमारी नहीं चली थी, कल की चर्चा में था क्या परहेज? उसने फौज कौन सी तैयार की थी? 4 सेना की 4 कमांड तैयार करी थी ना, 4 कमांडेंट बना कर 4 कमांड कौन से थे? अविश्वासी इंसान की संगत करने से हम अविश्वासी बनेंगे, विश्वास आ जाएगा। देखो तो थोड़ा सा विचार करके, जिसको खुद ही विश्वास नहीं परमात्मा की लीला पर, परमात्मा के स्वरूप पर, परमात्मा की शोभा का ज्ञान नहीं, तो हम उसका ज्ञान उसका साथ करके ज्ञान कर लेंगे, अज्ञानी रहेंगे। एक तो वो संगत है, दूसरा बाजे बजावन हार, 2 in 1 के रोमांच, सुरीली आवाज में गाना सुरनी। आप रिझे औरों को रिझाए, आया है या नहीं आया? छुपाई नहीं। 2 in 1 का मामला, अगर थोड़ा सा सुराख, थोड़ी सी आवाज कान में आ जाए और आप ध्यान की मस्ती में डूबने को जा रहे हो तो ध्यान की मस्ती दूर हो जाएगी। कौन सी मस्ती आएगी? 2 in 1 की आएगी, दूसरी आएगी। मेरी समझ में तो नहीं आया वही हाल क्या कह रहे हैं। ध्यान में अगर आप अध्यात्म की गहराई में चले जा रहे हो और थोड़ी सी वो 2 in की आवाज आ जाए तो आपकी अंतर्मन की गति उस गहराई में जाएगी, वापिस आ जाएगी। तो इससे थोड़ा परहेज रख ही दो। तीसरा परहेज, ज्यादा पढ़ लिखे
और चौथा भेद जादूगर होशियार तांत्रिकों से सावधान रहे। 2 दिन पहले की बात है, भाई राजकुमार कौन थे, हाँ श्यामलाल जी, श्याम बिहारी जी, वो गए होंगे सूर्य नारायण जी के पास निजानर आश्रम शेरपुर में, और वो बैठे कक्ष में लेडी सुंदर साथ को तागे तबीज दे रहे थे जेब से निकाल करके। तो तांत्रिकता तो नहीं वाणी ने बताई कि बताई है कहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। श्याम बिहारी देवंद वाले कल की बात है, ये बता रहे थे कि मैंने निमंत्रण देने के लिए गया था देवंद आश्रम के प्रोग्राम के लिए, और घंटों में तो कुआड़ खोले, अंदर लेडीजों की भीड़ लगी थी। तो लेडीज क्या चाहती हैं, औलाद, धन, कोठी, पैसा। क्या वे ताकत बीजों में से निकलेगा, निकल जाएगा? कहाँ से निकलेगा? हक बैठे इन इल्म में तो अर्श कहा मोमिन दिल दूसरा बीतक साहिब से। इन बाणी की बरकते होत दफा सब। ओ बोलो श्री प्राण श्री सतगुरु महाराज की वाणी को तो आचार्यों ने ढक दिया, रुमालों में 56 प्रकार के भोजन भोग लग रहे हैं, और तागे तबीज वाणी सुंदर साथ को बटका करके कहाँ लेके के जाएंगे, नरक में या परम धाम में। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। ज्यादा पढ़े लिखे की बात और भी बताऊं सुंदर साथ जी, परसों भी तो था प्रसंग पढ़े लिखे का आया था, जब वो चौपाई आई थी वहीं पर आया था। गांव में घूमते फिरते संत जी आ गए, और गृहस्थी बेचारे अपने काम में बिजी व्यस्त होते हैं। गृहस्थी आकर के महात्मा जी के पास बैठे, देखा कि महात्मा का तो भाई ध्यान लगाओ परमात्मा की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो दुनिया के इस दलदर से तो परमात्मा का भजन कर ले तो ही चोखा है। ये विचार करके महात्मा जी से कहा कि महाराज जी मैं भी महात्मा बनना चाहता हूँ, महात्मा बनने के लिए मेरे को क्या कुछ करना पड़ेगा? महात्मा जी सोचने लगे कि वैसे ही कह रहा होगा कि भाई तू महात्मा बनेगा, कि वैसे ही पूछ रहा है कि नहीं महाराज जी मैं महात्मा बनने के लिए पूछ रहा हूँ, कि महात्मा बनने के लिए तो कोई भारी बात नहीं भाई, कि जी करना क्या पड़ेगा? कंबल करमंडल और लंगोट भाई, फालतू कपड़ों की बर्तनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। कि ठीक है फिर तो मैं महात्मा पक्का बनूंगा। महात्मा जी से ये वार्तालाप होने के बाद महात्मा जी से अगले दिन चले गए। विचार आया कि महात्मा जी ने 3 चीज बताई थी, करमंडल, कंबल, लंगोट। लंगोट तो दो तीन सिलवा लिए, बना लिए, और कंबल ले लिया। अब करमंडल की बात दिमाग से निकल गई कि करमंडल कहाँ से लिया जाए। करमंडल करते करते कई दिन हो गए। विचार आया कि भैया तो टेंशन बनी रहेगी, इसको तो पूछना जरूरी है, बताएगा कौन? अब महाराज जी तो कोई आसपास दिखाई नहीं, महात्मा जी तो कोई है ही नहीं। चलो भाई दुनिया के रोड़े झगड़े और दुनिया की चैन शांति पटवारी लोग देते हैं। पटवार खाने में पटवारी जी के पास पहुंच गए, और पटवारी जी से कहते हैं कि बाबूजी मेरी एक बड़ी भारी परेशानी दिक्कत है। कि क्या भाई? कि जी मेरे को करमंडल चाहिए था, वो करमंडल ही नहीं मिला। देखा कि भाई ठीक है ये तो अपने सुर में बोल रहा है, देहाती है बेचारा, किसान जिम्मेदार है, इसको क्या ज्ञान कि यहाँ आ मेरे पास, मैं बताऊंगा तेरे करमंडल। दायां हाथ पकड़ करके उल्टा पलटा टेढ़ा किया, ओ बोलिया भाई समय माड़ा है। उसके तो बेचारे भगत जी के लेने के देने पड़ गए। एक आफत तो पहले गले में गाली हुई थी, दूसरी और गली, टेंशन पैदा होगी कि समय माड़ा है। कि हाँ मेरे को तो करमंडल चाहिए था, पर कर तो तेरा हाथ है, मंडल इसकी रेखाएं हैं, और क्या चाहिए तेरे को? करमंडल तो तेरे पास ही है, कर तेरा हाथ, मंडल रेखाएं तेरे हाथ में है ही नहीं है। कि गलत बात पटवारी जी की समझ में नहीं आई, जो मैं चाहता हूँ वो बात ही नहीं इसकी समझ में चलाया, और टेंशन वही। अब सोचा कि प्रधान जी तो गांव के ही हैं, ये मेरी भाषा भी समझ लेंगे और बता भी सही देंगे। 2-3 दिन के बाद प्रधान जी के पास गए, प्रधान जी से प्रार्थना करते कि प्रधान जी मेरी एक परेशानी है, दूर कर दोगे? उसने सोचा घर का कोई लड़ाई झगड़ा हो गया होगा, कि क्या परेशानी है? कि परेशानी क्या थी
मेरे को करमंडल चाहिए था और भजन करना है। कि अच्छा भजन करेगा करमंडल, ठीक है भाई। गांव से पूर्व दिशा में 12 कोस दूर चला जाइए, वहाँ करमंडल ही करमंडल दुनिया भर के मिलेंगे। कितने ले लिए? कि ठीक है, सोच लिया कोई बाजार होगा। अब गांव से चलकर 12 कोस दूर चला गया और जाकर के देखा अब पद्धर जमीन, जो बोने जमीन की उपजाऊ जमीन थी वो तो खत्म हो गई, बंजर आ गई। और बंजर जमीन में कार ही कार, जिन पर टींट लगते हैं, वो अचार होता है ना टींटों का, उसके पेड़ को कार कहते हैं। कार ही कार दुनिया भर के खड़े और उन पर टींट लगे हुए, कोई पक्का कोई कच्चा। अब देख लिया कि भाई है तो जरूर, प्रधान जी ने मेरा इशारा तो समझा लेकिन पूर्ण नहीं समझा। शायद उन्हें तो पूर्ण समझ लिया होगा, मेरी नहीं समझ में आया हो। भजन करने की तो जगह है, बस्ती से दूर एकांत है, पर वो करमंडल क्या चीज़ है, मैं कैसे कहाँ से ले आऊं। भटक करके वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद किसी रिश्तेदारी में चला गया और रिश्तेदारी में जैसे घूमने के लिए दिशा मैदान शौचालय के लिए बाहर दूर गया, खेतों में नदी के किनारे एक महात्मा जी बैठे देख लिए। बड़ा खुश होया कि तबीयत अब ठीक आएगी भाई। गुरु जी के पास चले गए। महात्मा जी ध्यान में बैठे थे। महात्मा जी ने ध्यान खोला तो देखा साथ में एक बेचारा भगत वो जिम्मेदार बैठा है, किसान आदमी। बोले भगत जी कैसे आने हुए? कि महाराज जी मैं आपसे एक समस्या का हल चाहता हूँ। कि क्या समस्या? वो देख लिया कि गृहस्थियों की तो समस्या होती हैं, कभी भी सुखी नहीं होते। कि समस्या क्या है? कि मैं भजन करना चाहता हूँ, भक्ति करमंडल की जरूरत है। कि हो ही काम हो गया भाई, इसकी नीयत मेरे करमंडल पर पड़ गई। मैं तो और फकीर महात्मा मांग लूँ किसी से, भाई ये करमंडल रखा है ले जा। जब किया इशारा डिब्बे की तरफ, 2-3 बार हाथ मारा। ओ मेरे मुकद्दर किस्मत, अब से पहले तो मैं कितना ही भजन कर लेता अगर मेरे को करमंडल मिल जाता। मेरे घर में ही कितने तो करमंडल रखे हैं डिब्बे। तो इससे क्या सिद्ध होता है? किस्ब वाले को किस्ब साज है, बेकिस्बी का जूता बाज है। उसके लिए क्या लिखा है? कहावत, देसी कहावत और भी है। बनज करे ते बाणिए, लोग करे ते रीस। बनज करा था भाट ने, 100 के बांटे 30। सुंदर साज जी, ये गति कहाँ हो जाती है? ज़्यादा पढ़े लिखों के चक्कर में पढ़ करके। क्योंकि वो व्याकरण के शब्द अर्थ व्यंजनों को लेकर के खड़े हो जाते हैं। छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, अलंत, बिंदी आदि को लेकर के एक शब्द के लिए प्राणा जी क्या कहते हैं? पाठ किया था या वाणी पढ़ी थी? संस्कृत को क्या कहा श्री जी ने? संशय की कृत कहा है। क्यों कि एक शब्द में मात्रा हलंत घटने बढ़ने से 12 बोल बोलती है, 12 शब्द अक्षर कहती है और 12 शब्द अक्षरों के 32 श्लोक बनते हैं और 32 श्लोकों के शब्द अर्थ और भावार्थ कितना बड़ा खुलासा बनेगा। भटके गया सीधा चलेगा। ये गति उन ज्यादा पढ़े लिखों के फ्रेज के लिए बताई थी। कभी पढ़े लिखों के चक्कर में पढ़ करके अपना ही भविष्य बिगाड़ लो। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की जय। इसीलिए पढ़े तो पावे नहीं, इतने बड़े बड़े आलिम आरिफ दिग्विजय विद्वान उस चीज को नहीं पा सकते। कुलूप दिलों पर इन, क्योंकि इनके दिलों में परमात्मा के प्रति विश्वास होता ही नहीं है। 100 पहुंची शर्त सबन की, जितनी भी भविष्यवाणी लिखे सब के लिए वो समय आ गया है। आई आगम बाणी इत मिली, विश्वकर्त मुख बखान, कोल सबन के पूर्ण भय आए चौकों से निशान। हिजरी सन 1090 विक्रमी संमत 1735 में जो लिखा था कि पार ब्रह्म परमात्मा दुनिया में विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप में दुनिया में प्रकट होगा। कहाँ पर प्रकट हुआ भाई? यहीं से ध्यान लगाना है। विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार ब्रिज में प्रकट हुआ था या वृंदावन में या गोकुल में? कहाँ पर प्रकट हुआ करके? हरिद्वार में। किसका जिक्र है? श्री कृष्ण जी का नहीं,
श्याम सुंदर का नहीं, विजयाभिनंदन बुद्ध की बात है। विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक प्रकट होगा 1735 में, साका सालवान का 1600 होगा, विक्रम संवत 1735 होगा। और 1735 साका सालवान का कहाँ हुआ था? हरिद्वार में कुंभ के मेले में। और हिजरी सन कौन सा था? 1090। 1737 और 38 में कहाँ जाकर के जाहिर हुए? अनूपसर, हरिद्वार और रामनगर में। क्या जाना? कि इदरीस पैगंबर आ गया है। आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा प्रकट हो गए हैं। वो कौन है भाई? विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कल श्री प्राणनाथ या कोई और है? फिर उसको जाने समझे पहचाने, और ईमान के बिना मुक्ति के द्वार कौन खोलेगा? खुल जाएंगे? खोल लोगे? नहीं खुल सकते। महामती इस ब्रह्मांड के मसीहा हैं, इसके मुक्ति दाता दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। 125 अब कहेंगे महामती कह रहे महाराज जी कहाँ अप से डाउन आ गए? महामती किसे कहते हैं समझा कभी? बीतक साहब का प्रसंग सुना है कभी? किसे कहते हैं महामत? धनी जी का जोश और आवेश वो स्वरूप है। आत्म दुल्हन श्यामा जी, नूर, नूर कौन है? अक्षर की आत्मा। और हुक्म जिब्रील और बुद्ध मूल असराफिल कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? श्री इंद्रावती के अरस दिल में मेहराज ठाकुर के तन में बैठे, कई और बैठे हैं। उसी को ही प्राणनाथ, उसी को ही महामत कहा है। 125 शर्त सबन की हुए वेद कतेब रोशन। वेद कतेब रोशन का मतलब पहले उनमें कोई प्रकाश ही नहीं था। उनके जो गूढ़ भेद थे आकर के उसने जिसको खिताब मिला हुआ था, इन श्यामा जी महारानी जब दूसरे जामे में बैठी तब आकर के भेद खोले, उसने पहले जामे में नहीं खोला था। ये सदी 11वीं बीच में, सदी 11वीं थी कोई और थी, ये सदी 11वीं बीच में होशी दोजक भीष्ट सबन सबका निर्णय होगा। श्री प्राणनाथ जी एक एक बात की गहराई में जाना साथियों, अनपढ़ हूँ मेरे को पता नहीं, लेकिन धामधनी मेरे से बुलवा रहे हैं। वो क्या हुआ है? ए सदी 11वीं बीच में होशी दोजक भीष्ट सबन। मेहरबान किसी को दुख दे सकता है? कृपा के सागर, मेहरों के सागर कभी किसी को कष्ट देंगे? उन्होंने कज़ा क्या की है? निर्णय क्या किया है? हिंदुओं को हिंदुओं की तरह से, इस्लाम को इस्लाम की तरह से, ईसाइयों को ईसाइयों की तरह से, उन्हीं के धर्म ग्रंथों से एक पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप की पहचान करवा दी कि इस पार ब्रह्म परमात्मा को पाकर के भव से पार हो गए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो उन्होंने दूसरे रास्ते अपनाए हुए थे, जो उनको दोजख के रास्ते पर, नरक के रास्ते पर ले जा रहे थे, तो उनको ज्ञान समझ में आने पर पता चल गया कि हम तो नरक के रास्ते से बचा लिए। हाथों सीधे साहिब करे मरोर, पाठ करे हैं या वाणी का मंथन किया है? हाथों सीधे साहिब करे मरोर, अपनी मेहर के हाथों से सुंदर साथ को बता दिया कि तुम नरक के रास्ते को छोड़ करके अखंड के रास्ते को पकड़ लो, भव से पार हो जाओगे। एक कृपा करते हैं कृपा के सागर, सभी को बता दिया कि ये नरक का रास्ता, ये अखंड का रास्ता, छोड़ दो नरक को, अखंड की तरफ चलो। दिया दो हाथों कर, दोनों हाथों का मतलब इस्लाम और हिंदुओं को दोनों को रास्ता खोल दिया। सिर साहिब खिताब, साहिब ने जो खिताब दिया था दोनों रास्ते खोल दिए, हिंदुओं के भी और इस्लाम के भी। महमत खोले सो मायने, मेरा ठाकुर खोल सकता है? महामत का मतलब स्वयं सच्चिदानंद धाम धनी असराफिल के द्वारा सारे खुलासे करवा रहा है। ये शोभा किसको दी है? वाह भी वाह। अब सुंदर साहब जी, जब आप मारिफत सागर और क्यामत नामे का जो खुलासा हुआ ना वाणी में, उसको पढ़ोगे तो भेद खुल जाएंगे सारे। असराफिल कहाँ का रहने वाला है? बेहद सत्य स्वरूप का।
और शोभा किसने दी है? निजबुद्ध ने बैठ करके कहाँ को घुमा दिया? 25 बक्सों में जो जा ही नहीं सके था, सारा भेद किसके द्वारा खोल रहा है? आप फिर भी पीछे बैठा है कि असराफिल कुरान को गाएगा, असराफिल वेद का खुलासा करेगा, असराफिल खोल सकता है, लेकिन असराफिल को शोभा किसने दी है? निज बुद्ध ने। दो बुद्ध हैं, एक जागृत बुद्ध, नहीं समझ में? अभी वही तो मोड़ है, वही बात है। जागृत बुद्ध का फरिश्ता कौन सा है? असराफिल। असराफिल पहले क्यों नहीं पहुंच गया था वहां? रफरक तब तक क्यों जरूरत पड़ी उसको भी? अब रुक गया तो निज बुद्ध से सारा कुछ भेद खोल रहा है कि 25 पक्षों में। मेरी बुद्धि से ने सुंदर साजी थोड़ा समझ करके, यही तो बात है ऐसे चर्चा की, और क्या है? ऊपर से तो कहते हो अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विध के ली करत। हो गया काम। असराफिल कौन है? अक्षर की जागृत बुद्ध का फरिश्ता है, अक्षरातीत की, अक्षर की। तो जब अक्षर को ही जागृत अवस्था में ये पता नहीं, जागृत में कह रहा हूं मैं, स्वप्न में नहीं, यानी जब जैसे खेल में आने से पहले अक्षर की सूरता चांदनी चौक में जाकर के प्रणाम करती है और दर्शन करती है, वो जागृत अवस्था है। जब उसको उस अवस्था में भी पता नहीं कि रंग महल में क्या लीला है, तो असराफिल उससे बाहर है, उसी के अंदर है, उसको ही पता नहीं। तो असराफिल ने कैसे गाया फिर कुरान के वेद को? कैसे बताया दिव्य परमधाम के वेद को? तो किसी ने बतवाया? निज बुद्ध ने उसके अंदर बैठ करके कहा कि गा भी गा असराफिल, तू गा, तेरे को शोभा देनी है इस खेल में। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सदगुरु महाराज की। श्री महमत खोले सो मायने आगे अहल किताब, अहल किताब धर्म ग्रंथों के अधिकारी वारिस जो ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म मुनि सुंदर साथ हैं, उनके सामने भेद खोल रहे हैं, क्योंकि दुनिया वालों की समझ में नहीं आएंगी ये बातें। ए अहमद अल्लाह के हुक्म में ईसा मिने मेहंदी मिने तब अहमद हुआ शाम। ईसा मिने मेहंदी मिले तब अहमद हुआ। अहमद का मतलब रसूल की पार। रास खेल के आए प्रारंभ शाम, अहमद कहलाए कब? जब कलमा और तारतम दोनों मिलकर खुलासा हो गया, उस वक्त अल्लाह के हुक्म में, धाम धनी के हुक्म से। अब हुक्म का फरिश्ता सब बातों को खुलासा कह रहा है। मोहम्मद क्या समझाए? मोहम्मद, किस मोहम्मद ने? हक्की मोहम्मद ने सारी बातों को खुलासा करके धाम धनी के हुक्म से सब बातों का स्पष्टीकरण कर दिया। अब क्या कहिए तिनको? जब इतना खुलासा हो जाने के बाद, इतनी बात स्पष्ट हो जाने के बाद, जो है सुन के फिर उलझाए, इतनी बात का स्पष्टीकरण हो जाने के बाद फिर भी शंका करते तो उनकी अकल को क्या कहें? बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की। ये निष्कर्ष इसका आखिरी चरण में निकलता है। अब क्या कहिए तिनको? अब उनको क्या कहें भाई? जब इतनी बात स्पष्ट हो गई, खुलासा हो गया, और फिर भी संशय लाए, फिर भी शंका करें, तो वहम का कोई भी इलाज नहीं, वहम की कोई भी दवाई नहीं। मरो सो मरो भाई। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई को दोहराए सुंदर साथ जी। इतना समय आपका ले लिया तो मेरी गुस्ताखी इस पागलपन को माफ़ करना, पर मैं मजबूर होता हूँ वाणी सामने आने के बाद। ये धनी की लीला है। चौपाई दोहराए। ए अहमद अल्लाह के हुक्म में मोहम्मद कहा समझाए, अब क्या कहिए तिनको? जो
ऐ सुन के फेर उर्झाए, जो ए सुन के फेर उर्झाए, जो ए सुन के फेर उर्झाए। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।